टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बच्चे, बिजनेस एनवायरनमेंट को जनरली आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जो किसी बिजनेस प्रेमिसेस की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के अंदर अंदर वाले कोई भी ऐसे घटक हैं, आपके एम्प्लॉय, ठीक है ना, आपके मालिक, शेयर होल्डर, ये सब क्या है, इंटरनल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, आपकी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, आपका मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन करने का मेथड हो सकता है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हो सकती है कि कितना प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, इनकी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितनी पोस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से डायरेक्टर होने चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है, ये इंटरनल के अंदर की है। अच्छा, पर हम इसको बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कितनी पोस्ट होनी चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं कंपनी का मालिक हूँ या मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर बदलाव कर सकता हूँ, मैं चेंजेस कर सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि ये जो है मेरे कंट्रोल में है। और मैंने अभी आपको बताया था बहुत अच्छे से कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं कहलाता है, कहलाएंगे तो सही, पर हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे कंट्रोलेबल भी होते हैं एक तरीके से, क्या है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। जबकि इसके अंदर जो आने वाले हैं वो बिजनेस प्रेमिसेस के आउटसाइड में कैसे होंगे, जैसा कस्टमर हो गए, पब्लिक हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना, सप्लायर हो गए हमारे, ठीक है। तो ये सब जो है इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं जरा। तो पहला इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कौन से हैं कि इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस। बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो उसी के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर ही होते हैं, ठीक है। इटसेल्फ एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। और ये क्या होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल में भी होते हैं। समझ में, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे बिजनेस के कंट्रोल में होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बिजनेस के बाहर होते हैं, ठीक है। इट रेफर टू ऑल दो फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स। बाहर होते बिजनेस के, ठीक है, और इनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अब जरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। पहला होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, और मैक्रो एनवायरनमेंट, है ना, मैक्रो है ना, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैं पूरा नहीं लिखना एनवायरनमेंट, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये माइक्रो के अंदर क्या, हालांकि दोनों ही के दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे, ठीक है, इसलिए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहले माइक्रो के अंदर पढ़ लेते हैं जी। तो सबसे पहला है कस्टमर। क्या है, कस्टमर और सप्लायर कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग वाले बंदे, हाँ, ये लोग जो होते हैं आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, माइक्रो के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट it refers to all those external factors which are closely related to the business and influence the each industrial unit differentially। अब एक चीज, जैसे मैं कहूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग है और आदित्य बिरला ग्रुप एक अलग है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के ये वाले फैक्टर अलग होंगे
और आदित्य बिरला ग्रुप के अलग होंगे। समझ में आई बात? उनके कस्टमर भी अलग होंगे, सप्लायर भी होंगे, कॉम्पिटिटर। समझ में? मतलब कहने का ये जो होंगे ना, ये पर्टिकुलरली हर एक बिजनेस के लिए सेपरेट सेपरेट होंगे, हर एक बिजनेस के अलग से होंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। जबकि ये वाले जो होते हैं ना, मैक्रो के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं जब इसमें बदलाव होता है तो। ठीक है ना। चलिए जरा इनके बारे में पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है कि कस्टमर किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो भाई कस्टमर ही तो सब कुछ है। कस्टमर के अगर प्रेफरेंस को अगर नहीं ध्यान में रखोगे तो क्या होगा, कस्टमर आपसे कट जाएंगे, एक दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे और आपको नुकसान होने लग जाएगा। ठीक है। तो कस्टमर का ख्याल रखा जाता है। सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा रहा है, उसका भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है। अगर वो खुश नहीं है आपसे तो आपके रॉ मटेरियल आपको टाइम पे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो प्रोडक्शन रुक सकता है आपका। ठीक है ना। और क्या है, कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर को हमेशा ख्याल में रखा जाता है कि वो क्या स्कीम लेकर के चल रहे हैं, क्या मार्केट स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं, है ना, किस तरीके का प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं वो लोग, है ना, क्या एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो लोग। अच्छा तुम लोगों को अभी कुछ सुनाई दिया, एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन हुआ है बहुत तगड़ा वाला। कौन सा भैया? है कौन सा? है एक एडवर्टाइजमेंट, सुना तुमने? नहीं सुना। पता नहीं, वो एक शायद कोई ऐड है, उसके अंदर वो शायद गंदा सा ऐड है थोड़ा सा, और वो टीवी वैसे चला दिया है तो उसके ऊपर बहुत तगड़ा ही, मतलब महिला आयोग ने बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया है। वो कौन है, छोटी सी हीरोइन है, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट से पूछते हैं कि वो उसकी माँ पूछते, पता नहीं कौन मौसी पूछती है। हाँ वो श्रेया जी का ऐड करता है जो कि हनीमून में क्या करेगा वो। हाँ कि हनीमून पे मीम्स चल रहा है बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा है उसके ऊपर। वो बोल दिया कि जेल होनी चाहिए जिसने भी ये, उसमें ये बोल दिया है कि मतलब हनीमून पे क्या पहनने वाली, तो बोलते हैं हनीमून पे कपड़े कौन पहनता है। तो ये चीज़ बात बोल दी है, तो अब महिलाओं का तो पूरा इमेज एकदम बिल्कुल वो कर दिया भाई, चाहे जैसे भी हो चीज़ें, है ना। पर ये तुम पब्लिक में आकर के एकदम बोल रहे हो टीवी पे, और फिर बच्चे भी देखते हैं टीवी, है ना, तो वो चीज़ गलत है। बहुत बड़ा पंगा चल रहा है इसके ऊपर, और महिला आयोग वालों ने केस डाला हुआ है इसके ऊपर। हाँ तो मैं यही करता कि कॉम्पिटिटर जो थे वो क्या, किस तरीके की स्ट्रेटेजी लेकर के चलते हैं। ठीक है। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, जो हमारे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, और क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। ये जो एजेंट, ये सब चीज़ें जो हैं, ये लोग जो हैं कि किस तरीके के हैं लोग, आपसे कितना माल उधार पे ले लेते हैं, कितना माल बेच देते हैं, बहुत सारे इनको ही मना करके रखना पड़ता है हम लोगों को। तो ये लोग सब हमें अफेक्ट करते हैं। अगर ये लोग कोई भी एक जो है इससे हमारी अगर नहीं बनेगी तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हो गया हमारे माइक्रो के एलिमेंट। ठीक है। अब है हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसका, जिसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस भी कहा जाता है, या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहा जाता है इनको। और जो ये 5 एनवायरनमेंट है ना मैक्रो एनवायरनमेंट के, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर के। 5 एलिमेंट अच्छे से उंगलियों पर रटे होने चाहिए कि ये 5 एनवायरनमेंट कौन कौन से। देखो ये इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें भी कुछ भी खास नहीं था। अब जो ये आएगा ना, यही जो होगा जो खास होगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर के पहले 5 एलिमेंट देखो जरा क्या है। पहला तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, बस टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, लीगल होगा एक,